વ્યુઅર્સ ધીરે ધીરે આવી રહ્યા છે. હેમાંગ મહેતા, આયુષી દેસાઈ. થોડી વારમાં પિંકીબેન આવશે. આજના ડાયલોગ્સ આપણે હિન્દીમાં રહેશે. હાય કરણ. હેમાંગ, હાઉ આર યુ? આયુષી દેસાઈ. आज जो सेशन रहेगा वो हिंदी में रहेगा, क्योंकि पिंकी बेन के जो फैन फॉलोअर्स है वो गुजराती और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएंगे. यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जो नॉर्थ इंडिया से भी होंगे, साउथ इंडिया से भी होंगे. यानी कोई यूपी पटना से भी आएगा, यूपी बिहार से भी आएगा और कोई गुजरात से भी होगा. अब गुजरात वाले हिंदी समझ पाएंगे, यूपी वाला भी हिंदी समझ पाएगा. तो हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज रहेगी आज पिंकी बेन के साथ. और क्योंकि उन्होंने काफ़ी सीरियल्स की है नेशनल टीवी पे, जैसे कि आप जानते ही हैं, तो मुझे भी लगता है कि भाई उनके साथ हिंदी ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा. प्रशांत, हाय. थैंक यू प्रशांत. थोड़ी देर और लगेगी शायद, क्योंकि पिंकी मैम ने अभी भी बताया था कि हो सकता है कि मैं तुरंत ज्वाइन न कर पाऊँ, लेकिन ज्वाइन हो जाऊंगी, इतना पक्का बताया है उन्होंने. तो थोड़ी ही देर में वो अभी ऑनलाइन आएंगे. आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप भी बताइएगा. वैसे टाइम लिमिट रहेगी. ऑलरेडी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो टाइम लिमिट तो रहेगी, लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप बताइएगा. उसे भी कोशिश करेंगे इसमें लेने के लिए. જસ્ટ મોમેન્ટ. હેલો. હલો, हाँ जी. હાર્દિક તમે આવ્યા નહીં હજુ સુધી? नहीं, હું આવી ગયો. તો મને કેમ નથી તમે દેખાતા? એક મિનિટ, અનુષ્કા જો આવી છે. थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़े बिजी है अभी. उन्होंने ज्वाइन किया है. ओके. અનુષ્કા, આ કેવી રીતે કરવાનું છે? અનુષ્કા પ્લીઝ. ओके ओके हार्दिक भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, एकदम फर्स्ट क्लास. मेरा फेस दिखाई दे रहा है ठीक से? थोड़ा कैमरा और टिल्ट करना पड़ेगा आपकी तरफ.
अभी ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अभी ठीक है? ओके। मैं हाथ में बिल्कुल। पकड़ रही हूँ क्योंकि कोई है नहीं मेरे पास यहाँ पे, तो मैं हाथ से ही मैनेज कर रही ओके। हूँ। नो प्रॉब्लम। ओके। थोड़ा दिक्कत रहेगा, ये मैं समझ सकता हूँ कि ये कैमरा हाथ में रखना थोड़ा वैसे भी जी मुश्किल होता है, और एक ही पोजीशन जी में बनाए जी जी। रखना तो थोड़ा और मुश्किल लगता है। एग्जैक्टली मैं देखती हूँ, फिर भी कुछ ट्राई करती हूँ। नहीं, चलिए ठीक है, हाथ में ही ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज आपके साथ ज्यादा बेहतर रहेगी। तो जी क्योंकि आपकी जो बिल्कुल फैन फॉलोअर्स है वो यूपी बिहार से भी होंगे और गुजरात से भी होंगे, तो सबके लिए एक बिल्कुल कॉमन बिल्कुल, यस। नेशनल लैंग्वेज हिंदी ही रहेगी। तो आज प्लीज, की जो कन्वर्सेशन है वो हिंदी में ही रहेगी। ठीक है ना मैम? पक्का 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 हार्दिक भाई। सभी जो कृष्णा लवर्स हैं वहां पे, जो आज मुझे इतनी सारी मुझे मैसेजेस आए हैं कि हम ज्वाइन करेंगे, उन सभी व्यूअर्स को, सभी फ्रेंड्स को बहुत सारा नमस्कार, बहुत सारा प्यार। मैं शुरुआत करने से पहले एक जी सवाल जो सबसे पहला मेरे दिमाग में आता है वो बता देता हूँ। जी आपने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था स्टेज पर, यानी टीवी नहीं था, कुछ हाँ भी नहीं था, जहां रिटेक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जी वहां जी। पर आप चाइल्ड आर्टिस्ट थे और शुरू किया था। तो वो कैसे ये आपका जर्नी शुरू हुआ? बहुत छोटी थी मैं, तब एक प्ले था, उसमें एक चाइल्ड आर्टिस्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस वक्त मैं मम्मी के साथ ऐसे ही गई थी उस प्ले में, सूरत में भी था वो प्ले। तो हम्म। बोला कि वो उस लड़के का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो पिंकी कर लेगी क्या रोल में। आई थिंक 7 और 8 इयर्स में, उतनी छोटी होंगी। तो मुझे उसी टाइम पे लाइंस दिए और तैयार कर दिया, और ऐसे ही मैंने ऐसे ही परफॉर्म कर दिया। पर वो परफॉर्मेंस भी लोगों को बहुत अच्छा लगा, मैंने कुछ घंटों में वो रोल तैयार किया, वो लड़के का, जो लड़का कर रहा था, पर मैंने उस नाटक में मैंने लड़के का रोल किया। छोटी थी ना मैं। ओके। ओके, तो जी यानी जी ये कह सकते हैं जी कि अगर चंद घंटों में ही आपने वो प्ले में एक्टिंग कर लिया, तो जो जी। डायलॉग्स होते हैं वो आपको याद भी रह गए, यानी कि मेमोरी बहुत शार्प रही होगी। एग्जैक्टली exactly, तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि अरे पिंकी, इतना तुमने वो कैसे कैसे कर लिया, जयश्रीरन ये इसने कैसे कर लिया इतना इतना लंबा रोल, इतनी। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है अभी। सब व्यूअर्स हेलो कर बोल रहे हैं, सबको मैं, सबको सबको हेलो, बिग हेलो मेरी तरफ से। पिंकी परीक फैन क्लब, ओके, हाय, हाउ आर यू? आपके फैन फॉलोअर्स आ ही चुके हैं अब तो, ऑलमोस्ट सब। जी जी जी। मुझे सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं कि हम लोग विल जॉइन मैम। तो अच्छी बात है कि चलो 7 o'clock मैंने पहले से ही ये पोस्ट कर दिया हमने, तो बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। वो जिसने स्टेज पर परफॉर्म किया था 7 या 8 साल की उम्र में, और वो भी जी कोई भी तरह की प्रिपरेशन के बिना, यानी कि ऐसा नहीं था कि 15 दिन या 20 दिन या महीने पहले आपको स्क्रिप्ट मिला हो, चंद घंटों में आपने वो नहीं, जो कुछ डायलॉग, घंटे, चंद घंटों में, एग्जैक्टली। हाँ हाँ और वो हाँ, यस। स्टेज पर ना, जो कि मुश्किल लगता है। हमेशा जितने भी हाँ आर्टिस्ट है उनका ये कहना है कि भाई स्टेज से बड़ी जगह कोई हो ही नहीं सकती है एक आर्टिस्ट के लिए। और जी क्योंकि जी। वो जगह ऐसी है जहाँ रिटेक नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं। आपको कुछ डर लगा था क्या? देखिए, जब भी छोटी थी,
तो हमको नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैंने इतनी आसानी से ये रोल कर दिया, मगर जो मेरे को आर्टिस्ट थे जितने भी थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि पिंकी तुमने क्या मतलब बहुत कमाल कर दिया। तो तब आपको इतना, आपको जो वो अप्रिशिएट करते हैं तो उतना समझ में नहीं आता है। मेरी मम्मी को समझ आता था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, मैंने बस कर दिया वो रोल, पर मेरी मम्मी को लगता था कि इसमें वो स्पार्क है कि ये बड़े होके शायद मे भी ये एक्ट्रेस बन सकती है। ओके, यानी कि जी ये कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग थी वो बचपन से ही शुरू हो चुकी थी। जी 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 बिल्कुल। बचपन से ट्रेनिंग तो नहीं बोल सकते हैं, पर एक बोलते हैं ना कि एक मेरी मम्मी के जीन्स में कुछ मेरे में मिला मुझे, तो ये अपने आप अंदर से ही आ जाता है। ओके, और साथ में ये भी था कि वो जो डेवलप हो रहा था आपके अंदर, एक्टिंग का जो जी बारूद भरा हुआ था, वो जो डेवलप जी हो रहा था, वो तब जी आपने दिखाया स्टेज पर। और जी तब ये नोटिस हुआ कि भाई ये छोटी बच्ची है ना, वो भविष्य में कुछ बड़ा काम करके दिखाएगी। हाँ आपने ऐसे ऐसे सारे आर्टिस्ट मेरी मम्मी को बोल रहे थे, सभी मम्मी को बोल रहे थे कि ये कुछ बनेगी पक्का। और तभी जाके आपने यमुना जी और रुक्मणी जी का रोल किया, जो कि जी जी वर्ल्ड फेमस रोल है, ऐसा कह सकते हैं। जी जी जी। दोनों ही रोल एक यमुना साथ। जी, हाँ जी, आप कुछ कह यमुना रहे जी थे। का रोल, हार्दिक, यमुना जी का रोल जब मैंने किया तो उस वक्त मुझे रुक्मणी का रोल नहीं मिला था। मैंने ऐसे ही, मैं अलिफ लैला उनकी सीरियल्स कर रही थी, तो पापा जी ने कहा कि एक यमुना जी का पिंकी बहुत सुंदर सॉन्ग है, वो तुमको करना है। तो मैंने कहा हम तो, वो जो बोले मतलब जैसे गुरु जी हैं वो, पापा जी हमारे वैसे थे, जो बोले ठीक है पापा जी मैं कर लूंगी। तो वही उन्होंने ही डायरेक्ट किया था, वो जो यमुना जी का जो सॉन्ग था कृष्णा में, वो हाँ खुद हाँ। रामानंद सागर जी ने डायरेक्ट किया था, और इतना अच्छा लगा उनको। तो रुक्मणी के रोल के लिए भी उन्होंने ही मेरा बोला कि एक पिंकी का भी आप टेस्ट ले लो, रुक्मणी के रोल के लिए एक ऑडिशन पिंकी का भी ले लो। वो सॉन्ग देखकर। यानी एक जी गीत की वजह से दूसरा भी रोल आपके लिए तैयार कर दिया गया था उनके द्वारा, जी कि भाई जी जी। और यही। रुक्मणी का रोल हार्दिक इतना लंबा चलेगा वो मुझे नहीं पता था। रुक्मणी का रोल मुझे बोला गया था कि 5-6 एपिसोड का स्टोरी है, रुक्मणी हरण के बाद आपका कैरेक्टर फिनिश, मतलब आपको इतना नहीं है। मगर ये रोल इतना लंबा चला कि मुझे 5-6 साल शूटिंग करनी पड़ी श्री कृष्णा की, ओहो, सोचो आप। तो ये आपकी तो पॉपुलैरिटी रही ना, कि ये आपकी पॉपुलैरिटी रही कि भाई 5-6 साल तक वही कैरेक्टर चलता ही जी रहा, जो 5 या 7 एपिसोड में खत्म होने वाला था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, आपको एक अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का, हाँ 99 हाँ। 2000 में। उस बारे में कुछ बताएंगे? अ, स्टेट लेवल अवार्ड था वो। मन मोती, या मन मोती ने काज करके गुजराती मूवी थी, उसमें गुजरात सरकार की तरफ से अवार्ड मिला। और वो कुछ नया ही सब्जेक्ट था गुजराती फिल्म के लिए, कुछ हटके सब्जेक्ट था, पर वो भी मतलब अलग था, तो उसके हिसाब से मुझे गुजरात सरकार ने वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया था। फिर मुझे वो एक फिल्म आई थी देरानी जेठानी, उसमें भी मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। ओके, यानी कि जी, जो गुजरात सरकार की तरफ से। बेस्ट एक्ट्रेस का जो पहला अवार्ड था गुजरात सरकार की जी तरफ से, वो पाने जी। वाले आप पहले थे। जी जी जी। आपने और भी कई सारी गुजराती फिल्में की, सीरियल्स की। सीरियल्स में खास जी करके अलिफ लैला, जिसे आज भी लोग जी देखना पसंद करते हैं। कई जी साल हो जी बिल्कुल कि बिल्कुल। आज लोग बोलते हैं कि इसमें तो एक्चुअली आप जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ना, उनके लिए एक बड़ी जाति हो जाती है कि उनको जो ऑडियंस है ना, वो अपना ही समझती है, वो हमारे अपने हैं। वो अच्छी बात है एक्चुअली, एक्चुअली वो एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। नहीं, लेकिन वो फिर सेलिब्रेशन वगैरह कुछ नहीं रहता। जैसे कि ऑडियंस को पता चले कि अलिफ लैला आने वाला है, अरे उसमें तो अपनी अपनी पिंकी है, ये वाली बात हो सही जाती है है। तो सही अगर है। ये बात करें कि अलिफ लैला, तो उसने अपने स्टेप मदर का रोल किया था। तो एक तरफ हाँ रुक्मणी जी और यमुना जी, जो कि बिल्कुल अलग शेड है। जी एक तरफ जी जी। स्टेप, वो तो मीन्स अगर ये बोलो कि भाई स्टेप मदर, तो ही उसका जो पिक्चराइजेशन होता है ना दिमाग में, वो कुछ खतरनाक ही होता है। तो ये आप जरा सही है। बताएंगे कि कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस?
वो मेरी पहली काम था सागर आर्ट में, माय हाँ। फर्स्ट वर्क इन सागर आर्ट, कि मुझे ये दुरक्षा बेगम का रोल करने को मिला। उनकी कोई आर्टिस्ट नहीं आई थी और उन्होंने कहा कि पिंकी कर लोगी तुम, तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी। मगर उसके बाद काम उनको उतना अच्छा लगा कि फिर उनके बाद मर्जीना किया मैंने अलीफ लैला में, सागर आर्ट का ही था वो हाँ। सीरियल। वो मर्जीना का कैरेक्टर भी बहुत लोगों ने पसंद किया। आज भी मुझे मैसेजेस आते हैं स्टिल कि अलीफ लैला में आपका मर्जीना वाला कैरेक्टर हमको बहुत अच्छा लगता है। मतलब तो काफी काफी एपिसोड किए मैंने अलीफ लैला के। मैंने सिंदबाद में भी काम किया, सिंदबाद द सेलर जो दूसरी स्टोरी थी। हाँ, तो दूसरा काम उनको कर रहा काम था। इतना अच्छा लगा, हाँ, कि वो लोग रिपीट करते गए मुझे हर स्टोरी में ऑलमोस्ट। और आज भी मर्जीना के नाम से आप जानी जाती हो। आज भी जी आप जी, यमुना जी के काफी नाम से काफी। जानी जाती हो, और आज भी आप रुक्मणी जी के नाम से जी जानी जाती हो। ये एक बड़ी सिद्धि जी है आपके हार्दिक। कि इतने सालों जी के जी बाद भी जी। वो कैरेक्टर लोगों के दिमाग में है, और उसी या कैरेक्टर से आपको जोड़ते हैं, और उसी कैरेक्टर से आपको बुलाते भी है। आपको अगर एड्रेस करना है जी तो रुक्मणी जी कहेंगे, या यमुना जी कहेंगे, या जी, मर्जीना कहेंगे। बिल्कुल तो ये अपने आप में बिल्कुल। एक बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। सही सही आपने बात है, सही बात। गुजराती फिल्में भी की थी, तो हम्म। उसमें एक बहुत बड़ी फिल्म है गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में, देशरे जोया दादा परदेश जोया। जी जी। उसमें जो आपका रोल था, उस बारे में कुछ बताएंगे? उसमें मेरा रोल नेगेटिव था, बिल्कुल अलग शेड था। एक तरफ मैं रुक्मणी का शूटिंग करती थी, एक तरफ मैं देशरे जोया में नेगेटिव शेड करती थी। मतलब दोनों डायरेक्टर जो गुजराती फिल्म के थे हमारे गोविंद भाई पटेल, वो मेरा एक एक शॉट में वो क्लैप करते थे। उनको इतना अच्छा लगा मेरा नेगेटिव शेड भी, और इस तरफ रुक्मणी का पूरा अलग ही शेड था। तो और वो हार्दिक, वो दोनों, मतलब ये देशरे जोया दादा परदेश जोया और श्री कृष्णा का रुक्मणी, तो दोनों मैंने साथ में शूटिंग किया है। मतलब सुबह मैं अपना अ, हालोल जाती, देशरे जोया का शूटिंग करती थी, और रात को मैं अपना स्टूडियो में, लक्ष्मी स्टूडियो में बड़ौदा में, मैं श्री कृष्णा का रुक्मणी का शूटिंग करती थी। तो दोनों, मतलब ऐसे दोनों बैलेंस करके किया मैंने। मगर दोनों रोल हिट है, मतलब रुक्मणी अपनी तरफ से हिट है, देशरे जोया भी आपको तो मालूम ही है, बिग हिट इन गुजराती सिनेमा। 98 में वो फिल्म जी रिलीज हुई थी। 30 करोड़ जी का जी, उसका कलेक्शन था, जो कि जो कि बहुत बड़ी बात है। आज तक गुजराती फिल्मों में किसी फिल्म ने इतना कलेक्शन नहीं किया है यस, वर्ल्ड वाइड, जो कि सही उन्होंने सही है, सही है। 1990 में किया था। यानी कि आज की गिनती करें तो तकरीबन तकरीबन 300 करोड़ तो होगा ही। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी हिट फिल्म थी, और उस हिट फिल्म के आप एक बहुत ही अहम किरदार थे। लेकिन जैसे कि जी अभी आपने जी बताया कि आप एक तरफ देशरे जो है दादा प्रदेश जो है में नेगेटिव शेड था, दूसरी तरफ रुक्मणी जी, और वो दोनों ही शेड आप एक ही दिन में, मीन वो एक शेड से बाहर निकलने का और दूसरे शेड में प्रवेश पाना, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता जी, है कभी कभी। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर भी हार्दिक, यही एक आर्टिस्ट की ब्यूटी यही है कि आपको स्विच ऑफ करके, आपको चलो ये भी आप कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो यही एक आर्टिस्ट की ब्यूटी है कि आप ऐसे डिफरेंट रोल एक साथ भी करना, ये भी एक तरह से एक चैलेंज है, एक आपका, आपके लिए। आपने जी काफी सारी गुजराती फिल्म की, लेकिन बीच में शायद 10 साल या 11 साल का एक ऐसा गैप जी आया कि जिसमें जी आपकी जी, एक भी फिल्म नहीं थी, और आपकी जो व्यूअर्स है वो तरस गए थे आपको देखने जी, के लिए। आपको एफबी बिल्कुल पर, बिल्कुल। सोशल मीडिया पर भी रिक्वेस्ट, लिटरली जो रिक्वेस्ट कहते हैं वो यस, भी आई थी कि मैडम आप कहाँ हो, आप आते क्यों नहीं हो। तो जी बिल्कुल। भी आप बताएंगे कि आप क्यों 10 या 11 साल का गैप लिया? हार्दिक, मेरे जो इन लॉज थे, मेरे मेरे जो सास ससुर थे, दोनों को किडनी की तकलीफ थी, किडनी डिजीज था दोनों को। अब ओके। पहले मेरी सास को किडनी की तकलीफ हुई तो उनका 3-4 साल, उनका इतना तकलीफ था उनको, कि उनको छोड़ के मैं कोई काम करूं, शूटिंग करूं, ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि मैंने अपना करियर का शुरुआत किया था 14-15 साल से, मैंने शुरुआत कर दी थी। तो 14-15 साल से जबकि मैंने शादी हुई, 27 ईयर्स में मैंने शादी की, तो उसमें मैंने काम ही किया था। पर जब उनको इतना तकलीफ था मेरी मदर इन लॉ को, तो मुझे लगा कि नहीं, पहले इनको ध्यान दो। तो मैंने सारे मेरे कमिटमेंट्स पूरे किए जो मैंने मेरे हाथ पे थे। मैं नया कोई काम नहीं लिया, मैंने सिर्फ उनकी सेवा की।
तो मैंने 4 साल मेरी सास को ये तकलीफ रही, फिर वो चली गई। फिर मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर को भी सेम तकलीफ किडनी की, उनके बाद। तो फिर ओके। उनकी उन और मेरी सास भी नहीं थी, तो उतना अकेलापन जब इंसान अकेला पड़ जाता है, तो मैंने उनके साथ ही रही मैं, और बहुत सेवा की उनकी, मेरे ससुर की। आज मैं भी उनके ब्लेसिंग के लिए ही मैं आज इतनी खुश हूं, इतनी सुखी हूं, कि उनके बड़े ब्लेसिंग है मेरे इन लॉज के। तो फिर वो 3-4 साल उसमें गए, तो मेरा 10 साल का वो जो ब्रेक है, वो मेरे सास ससुर की मेरे सेवा करने में मेरा चला गया। तो उसका कोई मतलब कोई गम नहीं है, वो खुशी है कि मैं उनके काम मतलब उनको मैं परफेक्ट टाइम पे मैं उनके काम लगी। ये एक अच्छी बात है। एक और सवाल कि क्या यही एक रीजन था कि आप मुंबई से अहमदाबाद शिफ्ट हो गए वापस? क्योंकि मुंबई हाँ में तो जी, आपका बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड बिल्कुल। मैं सब कुछ था यूं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं मुंबई ही थे हम लोग। मगर मुंबई में आपको पता है ह्यूमिड है वेदर में। बिल्कुल। तो वो मेरी सास को मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, और जब भी हम अहमदाबाद उनको लेकर आए, तो अहमदाबाद में वो जो सूखा वेदर है, तो वो उनको सूट करता था। तो ओके। इसलिए हम लोग ने डिसीजन लिया कि हम अहमदाबाद ही शिफ्ट हो जाते हैं, तो कि उनको हेल्थ में थोड़ा ठीक रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। और आपने प्लेस भी किया, काफी सारे प्लेस हाँ, किए हैं, फिल्में भी की, प्लेस किए। टीवी सीरियल भी किया। सबसे टीवी ज्यादा आपको सीरियल तो किसने? बहुत 200 से ज्यादा किए। हाँ, गुजराती तो गुजराती भी बहुत सारे किए मैंने। किसमें आपको ज्यादा मजा आया? मुझे मीडिया ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे टीवी और सीरियल ज्यादा अच्छे, फिल्म ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे देख सकते हैं, हार्दिक। उसका ओके। देखिए, जैसे अभी कृष्णा कृष्णा अभी यहाँ पे टेलीकास्ट हो रहा है इंडिया में। हाँ हाँ। यूएसए में भी है, कृष्णा चल रहा है। तो जो जो भी कृष्णा लवर्स हैं, या जो भी इसके रेगुलर उसके व्यूअर्स हैं, वो काफी एक बोलते हैं ना, बड़ा वर्ग उसको देख सकता है। ये बात है। यानी आप ये प्रेफर करोगे कि भाई जैसे हो मैक्सिमम लवर्स तक मैक्सिमम पहुंच। लोगों तक आप पहुंच सके। एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली। मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी थिएटर की डिवोटी है। उनके थिएटर में मैंने काफी प्ले किए उनके साथ। मगर मुझे ये बोलते हैं ना कि जो मेरा 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 लव है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मीडिया मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि काफी लोग तक आप पहुंच सकते हैं। ओके। एक और जी सवाल पूछना था कि बिल्कुल। वैसे ही आप काफी खूबसूरत है, लेकिन जब मेकअप करना होता है थैंक यू। तब आपने कभी ये कहा है कि यार क्यों करवाते हो यार, वैसे भी मैं स्क्रीन पर अच्छी ही दिखती हूँ? देखिए, जब भी कृष्णा का शूटिंग हम करते थे, आलिफ लैला का शूटिंग करते थे, तो एक ही गेटअप 5-6 साल तक करना पड़ता था। जैसे कृष्णा हाँ। रुक्मणी है, तो उसका एक गेटअप मैंने 6 साल तक किया। तो कभी आपका सर दर्द कर रहा है, कभी आपका तबीयत ठीक नहीं होता है, तो आपको कभी ऐसा होता है कि अरे बाप रे, आज भी वो सब मुकुट वो सब पहनना है। क्योंकि मेकअप मगर का जो प्रोसीजर है वो इतना लंबा हाँ चलता है कि जी इंसान बैठे जी। बैठे थक जाता है। वो कभी कभी, जैसे कि आपने जो रोल्स किए उसमें तो ऐसा है कि बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान में बहुत रखनी पड़ती है, जैसे ध्यान कि रखना पड़ता है। आंखों पर ये जो बिल्कुल काजल लगाया जाता है बिल्कुल। उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और जो बिंदी, छोटी सी बिंदी करनी है या बड़ी करनी है, जी ये छोटी छोटी मायने रखती है बिल्कुल बातें। तो बिल्कुल। कभी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कभी आपने ऐसे रिएक्ट किया हो कि भाई मैं तो दिखी दिखाऊंगी मुझे सही? हार्दिक, मुझे मुझे याद है कि अलीफ लैला का शूटिंग चल रहा था, और हम्म। मुझे 102 बुखार था, 102 डिग्री। और मैं अहमदाबाद थी, और वो एपिसोड ऑन एयर आना बहुत जरूरी था। तो मुझे सागर आर्ट से फोन आया कि पिंकी बहुत जरूरी है, वरना हम लोग तुम्हें फोर्स नहीं करते। तो मैं 102 बुखार में भी गाड़ी में अहमदाबाद से बड़ौदा आई हूँ, मैंने शूटिंग किया है। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, दवाई दिया, मगर वो शूटिंग रुका नहीं मेरी वजह से। तो ये एक आर्टिस्ट का वो बोलते हैं ना, जो कि आपका कमिटमेंट जो जो हम्म। होते हैं। हाँ। तो वो मैंने 102 बुखार में भी मैंने शूटिंग किया हुआ है, ये है। और तो इसीलिए सागर आर्ट लोग, जब जो भी आनंद जी, मोती जी बहुत प्यार करते थे हमको, क्योंकि आप उनको मालूम था कि पिंकी बहुत ही एक बोलते हैं ना कि एक प्रोफेशनल और कमिटमेंट वाली आर्टिस्ट है। अगर वो कहती है कि मैं आऊंगी और मैं करूंगी, तो वो फिर वो ऐसा नहीं बोलेगी कि नहीं आज मेरा नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा। सर, अब कई ऐसा होता है कि काम करते करते सर दर्द होने लगा, हाँ कई हाँ, बार ऐसा होता है कि कई बार बुखार आ होता गया, है। फ्लोर ये हो जाता है। यानी आप घर से जब निकले तब करेक्ट है। कुछ नहीं था प्रॉब्लम, और फ्लोर पे पहुंचे उसके हाँ बाद ये हुआ।
ऐसा कभी हुआ है हम्म। कि आप फ्लोर पे हाँ, गए हो, बहुत बार, बहुत बार। सडनली आपको बुखार आ गया बहुत ज्यादा, या कोई और प्रॉब्लम हो गई हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि आपकी जो शेड्यूल थी वो ऐसी थी कि आप एक जगह से निकले एक फ्लोर से तो सामने दूसरे फ्लोर पे सही है, जाना था, तो सही आप है। रेस्ट करने के लिए भी नहीं मिलता होगा। मैंने कभी भी ये सब देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो ये सारी चीजें होती है, हर एक के साथ होती है। मगर उसको उसके चलते मैंने कभी शूटिंग रुकाया नहीं। शूटिंग या मैं प्ले में काम करती हूँ तो मैं रखती थी ऐसे टैबलेट कि कभी सर दर्द हुआ या कभी बुखार आ गया तो पूरा वो फर्स्ट एड किट भी रहता ही था मेरे पास में। तो कभी कुछ हुआ तो गोली ले लिया, पर काम कभी मैंने वो उसके लिए स्टॉप नहीं किया। वो बोलते ना, शो मस्ट गो ऑन। ओके। ये बचपन में आपने स्टेज पे काम किया, उसके बाद आपने टीवी और फिल्म्स में भी काम किया, तो पहला टीवी सीरियल और पहली फिल्म किस तरह से मिला? जैसे कि स्टेज में पहला आपका जो अपीयरेंस था वो सडनली हो चुका था, आपको भी पता नहीं था कि जी, भाई मुझे ये काम करना होगा, जब आप करना होगा, एग्जैक्टली वहां पर पहुंचे तब तो पता चला कि भाई मुझे ये करना है। जी, ये जो सीरियल में आप जो बात कर रहे हैं वो हाँ, एक भाटी साहब का एक सीरियल था, अंतरनायिकांत। उसमें टीनेज लव स्टोरी था, मतलब 15-16 साल के लड़के लड़की का टीनेज लव स्टोरी था। उसमें वो लोग ढूंढ रहे थे कि किसको ले। अब उस वक्त मैं ऐसे ही 10th या उसमें 11th में थी, तो कहा कि जयश्री बन्नी डॉटर, परफेक्ट कास्टिंग फॉर दैट। तो उसीलिए मेरी मम्मी को फोन किया कि पिंकी करेगी, एक टीनेज लव स्टोरी है गुजराती सीरियल में। तो वैसे ही बस मेरी मम्मी ने पूछा कि कर लोगी क्या, मैंने कहा कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही कर लिया, पर वो इतना पसंद किया लोगों ने कि बहुत 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 पसंद किया वो सीरियल। अंतरनायिका करके था, गुजराती अंतरनायिका। सीरियल। जी, जी, अहमदाबाद दूरदर्शन पर जो आई थी। बिल्कुल, बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। आपको मुझे याद याद है? है, मुझे याद है शाम के जी, 7 बजे वो आती थी। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, और अलीफ लैला में भी ऐसे ही काम मिल गया कि उनकी आर्टिस्ट नहीं आई थी और मैं ऑलरेडी लक्ष्मी स्टूडियो में मैं शूटिंग कर रही थी। तो कहा कि मेरा लंबा सीन था, तो सुभाष जी ऐसे ही देख रहे थे कि किसको लेंगे, अब हमारी आर्टिस्ट नहीं आई। तो मुझे देखा तो लगा कि ये यंग है लड़की। तब मैं, आई थिंक हार्डली आई एम 17 और 18, हार्डली, जब अलीफ ओके। लैला में काम किया तो ओके। मुझे पूछा मेरी मम्मी को कि ये करेगी पिंकी ये रोल, हमारी आर्टिस्ट नहीं आई है। मैंने कहा हाँ कर लेते हैं। तो ऐसे ही अलीफ लैला में भी ऐसे एंट्री मिल गई। ओके। और फिल्म में कैसे आपका आना हुआ? फिल्म में ऐसा था कि मम्मी एक फिल्म कर रही थी, मेहंदी लिली ने रंग रातों। हम्म। उसमें सेकंड लीड के लिए वो लोग ढूंढ रहे थे, तो बहुत यंग लड़की चाहिए थी उनको। तो डायरेक्टर ने कहा कि जयश्री बहन पिंकी कर लेगी क्या। तो उस वक्त मैं 10th में, मैंने बोला ना 10th 11th में होगी मैं। तो मम्मी बोला पिंकी तो बहुत छोटी है। तो नहीं, हाइट है तो चलेगा, हम देख लेंगे, एक बार बुलाइए आप। तो उसी के लिए मैं अपना हालोल गई लकी स्टूडियो में, और वो बस डन हो गया मेरा। और सबने क्लैपिंग किया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो उसी उसी हिसाब से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो गई। यानी जब स्कूल में थे आप तभी से फिल्म जी, और सीरियल दोनों में एक्टिव रहे थे? हाँ, रही थी। मैं जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो पहले पिंकी को बुलाओ। पिंकी, ओके। ये रोल जो मेन रोल होता था ड्रामा में वो मुझे देते थे ये लोग, और मैं ही डायरेक्ट, मुझे ही सौंप देते थे पिंकी तुमको डायरेक्ट करना है, तुम करो। तो वो टीचर्स का काम भी मैं कर लेती थी ओके। स्कूल तो में। जी, तो जी, एक तरफ आपकी पढ़ाई चल रही थी, एक तरफ आपकी फिल्म चल रही थी, एक तरफ आपकी सीरियल चल हाँ, रही थी, तो तीनों को एक साथ संभालना ये आपके लिए बहुत कितना मुश्किल मुश्किल था, था? बहुत मुश्किल था। क्योंकि मैं पढ़ाई जब मैं करती थी, एलडी आर्ट्स कॉलेज में थी अहमदाबाद में मैं। हाँ। तो मैं एक भी, जब भी मैं कॉलेज में होती थी तो मैं बाहर नहीं बैठती थी, एक भी लेक्चर में बंक नहीं किया। क्योंकि बहुत कम मेरी प्रेजेंस होती थी कॉलेज में। तो जब भी मैं होती थी तब मैं पूरा ध्यान मेरा पढ़ाई में, कि भाई चलो मैं आई हूं तो और उस साथ साथ में मैं ये अलीफ लैला का शूटिंग, ये गुजराती फिल्म भी कर रही थी। मैंने मेरे प्रिंसिपल से भी बात की कि सर मैं ऐसे काम करती हूँ तो प्लीज मुझे थोड़ा लिबरल रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं ये सब भी साथ साथ में करती हूँ। तो वो लोग भी हेल्पफुल होते थे, थोड़े मुझे थोड़ी छूट देते थे तो प्रेजेंस में स्पेशली। तो जब आपकी सीरियल की शूटिंग चल रही थी, वो सीरियल ऑन एयर भी थी, आप कॉलेज में जाती थी,
तो जब कॉलेज में आप जाती थी तब आपके साथ जो क्लासमेट्स हुआ करते थे उनका हाँ रिएक्शन कैसा हाँ होता था? क्योंकि उनके लिए तो आप ऑलरेडी दे एस्टेब्लिश। फील प्राउड दे फील प्राउड कि पिंकी हमारी नेक्स्ट बेंच पे ही बैठती है अगर उस दे वक्त फील प्राउड कि पिंकी हमारे साथ है अगर उस वक्त सबके हाथ में स्मार्टफोन होता तो शायद आप क्लास अटेंड नहीं कर पाती, क्योंकि सब लोग बोलते कि एक ट्रू सेल्फी हो जाए। ट्रू 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 वेरी ट्रू पर उस वक्त फोन ही नहीं था और मेरे हाँ। पास भी नहीं था फोन उस टाइम पे तो ये बिल्कुल एक अच्छी बात बिल्कुल थी कि उस वक्त फोन नहीं था, वरना आप परेशान हो जाते। एग्जैक्टली जब मैं कृष्णा की शूटिंग करती थी हार्दिक तब भी मेरे पास फोन नहीं था हम लोग चल के एसटीडी बूथ जाते थे वहां से मम्मी से बात करती थी मैं तब भी फोन नहीं था कृष्णा की शूटिंग के टाइम भी अरे वाह। हाँ यानी ऑलमोस्ट आपने, मैं कह सकता हूं कि तकरीबन तकरीबन 28 ईयर्स दिए होंगे इस फील्ड को। 25 ईयर्स तो हुए होंगे कृष्णा को श्री नहीं, कृष्णा को आपने फील्ड को 28 ईयर्स, 30 ईयर्स हाँ तो दे उतना दिए हुआ होंगे। होगा उतना हुआ तो होगा इतने सालों का जो तजुर्बा है जी जी उसको अगर आप एक लाइन में कहो तो क्या कहेंगे? एंजॉय किया, क्या किया, ये कुछ भी आप। बहुत बहुत ईश्वर की देखिए ईश्वर की इतनी कृपा है कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली प्लस लोगों का इतना प्यार मिला कि जिसको बोलते हैं ना कि आप बयान नहीं कर सकते कहीं पे भी मैं जाती हूँ ये मुझे देख के बोलते हैं अरे आपको तो बहुत देखा हुआ है हमको बहुत अच्छा लगता है आपका काम तो ये सेटिस्फैक्ट्री है एक आर्टिस्ट के लिए ये चीज कि लोगों को इतना अच्छा लगता है आपका काम क्या इतना प्यार करते हैं लोग आपसे ये बहुत बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हो, कोई फंक्शन में या कहीं ऐसी जगह पर कि जहां पर आपको सबने पूरा क्राउड आ गया है, जाने के लिए जगह नहीं मिला, आपको कहीं डेस्टिनेशन पर बहुत जाना है, बार तो बहुत बार हुआ है ऐसे बहुत इस हालात में बहुत बार होता है कैसे उसको हैंडल ऐसे कर कोई पाते हो? फंक्शन में जैसे ऐसा ऐसे नहीं होते हैं जो बेचारे जो जिसका फंक्शन होता है वो भी कवर कर लेते हैं और जिसका जो कभी बड़ा कोई फंक्शन होता है तो ऐसे सिक्योरिटीज भी रहते हैं पर ऐसा कई बार हुआ है कि कोई फंक्शन में गए चले गए और काफी लोग मतलब उस टाइम पे कृष्णा के टाइम पे कि आपको मतलब देखने आ गए कि रुक्मिणी है ऐसे जी अभी अभी आपने एक फिल्म की थी, उसके बारे में बताएंगे? रिसेंटली आपकी रिलीज हुई है फिल्म मॉन्टून। रिसेंटली गुजराती फिल्म की मोंटूनी बिट्टू बहुत अच्छी चली वो बॉक्स ऑफिस पे और हाँ। उसमें जितने भी आर्टिस्ट थे सभी बहुत ही कोऑपरेटिव बहुत ही अच्छे जो प्रोड्यूसर थे हमारे ट्विंकल वो भी बहुत ही मतलब बोलते हैं ना एवरीबडी वेरी जैम ऑफ अ पर्सन उसमें तो बहुत मजा आया काम करने का और वो आफ्टर 10 इयर्स मुझे लगा कि ये अच्छा स्टार्टअप है क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा था सब विजय भाई बहुत जो डायरेक्टर थे वेरी वेरी नाइस काइंड पर्सन एंड वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर तो मैंने कहा इसी से शुरुआत करते हैं फिर मोंटू की बिट्टू से ही अ, उस फिल्म की जो स्टारकास्ट है उन्होंने आपको सीरियल में, टीवी में, फिल्म में देखा हुआ है और उन्होंने हाँ आपको देखकर कुछ ना कोई तो लेसन सीखा ही होगा कि भाई ये है तो इस तरह से करना है, वो है तो उस तरह से करना है। तो जब आप लोग साथ में थे तो क्या ऐसा होता है कि सब डिस्कशन करने बैठते हो तब किसी ने कह दिया हो कि हमने तो आपकी सीरियल देखी है? अ, बहुत देखिए जितने भी इधर आर्टिस्ट थे जो मेन जो कास्ट थी जैसे मौलिक है आरोही है मेहुल है हैप्पी है तो हम लोग सारे इसी लाइन से हैं बचपन से हम लोग जैसे आरोही की मम्मी भी इसी लाइन से हैं मौलिक भी बहुत टाइम से इस लाइन से हैं तो हम लोग रादर फ्रेंड्स ज्यादा है कि ओके। आपकी सीरियल देखते हैं तो उसमें कि जब कोई आप ये लाइन से नहीं हो ये सारे इसी लाइन के हैं तो ये सारे मेरे दोस्त हैं नहीं, लेकिन जैसे कि आरोही है तो हो सकता है कि कभी आपने उसको चॉकलेट खिलाई होगी, इतनी छोटी उसने उसको आपने देखा होगा, क्योंकि आपने तो इतने हाँ ऑफ कोर्स काम किया है। तो उस वक्त उसने ऐसा कुछ बिल्कुल कहा हो कि जो आपको ये लगा कि अरे यार ये तो बच्ची है मेरी और फिर भी आज ऐसा बोल रही है?
नहीं, आरोही बहुत ही स्वीट लड़की है और हम लोग सब साथ में बहुत मस्ती करते थे फ्लोर पे मोंटू बिट्टू के शूट में हम लोग, मैं, मौलिक, हैप्पी, आरोही मिलके बहुत मस्ती करते थे। और हमको मालूम नहीं है, जब शूटिंग का लास्ट डे था तो भी फील बैड कि अरे यार ये खत्म हो गई शूटिंग हमारी। अब नहीं मिलना हो पाएगा, मतलब ऐसा। अब आपके कोई और प्रोजेक्ट्स जो हमें फिर से थिएटर में आपको देखने का मौका मिले, टीवी स्क्रीन पर देखने का मौका मिले, नए नए शोज या नए एपिसोड के साथ, ऐसा हार्दिक, कुछ अभी हो? तो लॉकडाउन में हूँ, अभी तो बस लॉकडाउन खत्म हो, सब नॉर्मल हो, और मतलब खत्म हो गया है, पर अभी ये इंडस्ट्री को चलते चलते थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, अभी एकदम क्योंकि से ऐसा नहीं है कि आपके पास काफी प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। क्योंकि फ्लोर पे एक साथ वैसे भी 50 लोग मुमकिन नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके, तो टाइम ये लगेगा। लॉकडाउन के जो ड्यूरेशन था, उसमें आपने अपना टाइम कैसे व्यतीत किया? लॉकडाउन में मैंने फैमिली के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। जैसे मैं अच्छी अच्छी मूवीज मैंने देखी, मुझे इंग्लिश मूवी भी बहुत अच्छी लगती है देखना, तो मैंने इंग्लिश मूवीज देखी, इंग्लिश कई सारी अच्छी सीरीज देखी, मैंने गुजराती मूवीज भी देखी। बच्चों के साथ कितना मैं गेम्स खेली हूँ। मतलब ऐसे पॉजिटिव वे में पूरा मैंने स्पेंड किया ओके, लॉकडाउन का टाइम। कृष्णा में एक टाइटल सॉन्ग जो था, काफी अच्छा आप हाँ, गाते हो, तो एक बार वो आप तो, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इंस्टा पे भी आई थिंक ये रखा था, गाया हुआ है, पर मैं अपने व्यूअर्स के लिए मैं फिर से आज सुना देती हूँ। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण हरे राधे, कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक जी। इसी तरह से एक और डिमांड है, पहले से ही आई हाँ, हुई है। ए, ए, वो, एक मिनट ना प्लीज, हाँ, आवाज ना करना बेटा, प्लीज। हाँ हाँ, क्या? हाँ, एक और डिमांड है जो पहले से ही आई हुई है। आप काफी अच्छा गाते हैं, इंस्टाग्राम में भी आपने रखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक डिमांड ऑलरेडी आ चुकी है पहले से ही। अ, आज ओके, जाने की जिद ना करो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी मैंने गाया हुआ है, पर फिर भी मैं मैं आपकी वही तो बोल रहा हूँ आपकी कि वजह से, आपने बिल्कुल ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन फिर भी डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, है यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद हैं, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक आपको यू। गाते हुए सुनकर एक सवाल फिर से दिमाग में आ गया तो पूछ रहा हूँ। जी। एक्टिंग बहुत बढ़िया,
लेकिन सिंगिंग, क्या आपने ये सोचा कि मैं एक सिंगर बनूं? क्योंकि आवाज काफी अच्छी है, गायकी भी आप काफी अच्छी कर लेते हैं, तो कभी कोई देखिए हार्दिक, सिंगिंग मैं अपनी खुशी के लिए गाती हूँ। मैं जब भी बोर हो जाती हूँ या मैं कभी उदास होती हूँ तो मैं अपनी खुशी के लिए मैं गाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा पूरा स्ट्रेस चला जाता है सिंगिंग की वजह से। काफी मेंटली हेल्दी रखता है मुझे सिंगिंग। लेकिन आप काफी अच्छा गाते हो, तो क्यों ना ये लाभ भी थैंक यू। दर्शकों को मिलना चाहिए, ना सिर्फ इस स्क्रीन पर, आईजीटीवी के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, लेकिन एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आप अगर इस बारे में बिल्कुल। सोचो, तो आपके जितने भी व्यूअर्स है ना, वो पक्का आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये डिमांड जब मेरे जी पास आई थी, जी। तब ये कहकर आई थी कि भाई इन्होंने तो इंस्टाग्राम पे रखा ही है, लेकिन उनको फिर भी जी लाइव सुनना है। पक्का पक्का, इसीलिए तो सुनाया मैंने अपने व्यूवर्स के लिए, आपके लिए, कि भाई चलो सबको अच्छा लगेगा। जब भी क्योंकि लाइव आते हैं हम तो। बहुत ही बढ़िया गाया है आपने। थैंक अ, यू सो मच, थैंक यू। आपकी जो फिल्में हैं या सीरियल्स है या प्लेज है, जी जी। उसके साथ साथ आप सिंगिंग में भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो गीत किस प्रकार के आपको पसंद है? जैसे कि मुझे एक ज्यादा तरफ है। सूफी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, सूफी सॉन्ग। ओके। मैं आबिदा परवीन को भी सुनती हूँ, मैं फरीदा खानम जी को भी सुनती हूँ, मुझे गजल्स भी उतनी अच्छी लगती हैं। मैं सोनू निगम को भी सुनती हूँ, मैं कैलाश खेर को भी सुनती हूँ, मेरे मतलब ये जगजीत सिंह जी को भी मैं सुनती हूँ। ये सारे मेरे फेवरेट्स हैं। ओके। और एक रैपिड फायर राउंड जैसा करना है, तो क्या ये आपको ठीक रहेगा? हाँ हाँ हाँ, ओके। बिल्कुल बताइए। अगर आपको ये कहा जाए कि आज के दिन में ही मुझे 3 घंटे का एक शो करना है, और मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा, जैसे कि सुबह 10 बजे आपको दे दिया स्क्रिप्ट और बोला कि शाम को 7 बजे करना है, तो ऐसे हालात में आप क्या कहोगे? अगर वो प्रोड्यूसर बहुत मुसीबत में है, अगर उनको बहुत तकलीफ है, तो मैं बोल दूंगी यस मैं कर लूंगी, डोंट वरी, आप स्ट्रेस मत लो, कूल डाउन हो जाओ, मैं कर लूंगी। तो उनको मैं स्ट्रेस फ्री कर दूंगी, मैं करूंगी। ओके। ये ऑलरेडी पहले एक बार हो चुका है शायद, जी। क्योंकि मुझे थोड़ा जी थोड़ा याद था। जी अ, जी जी। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि फिल्म के जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, उनमें से 3 नाम लेता हूँ, कोई एक आप पसंद कीजिएगा। ओके जरूरी नहीं है कि तीनों की तीनों नाम, मुझे जो दिमाग में आए हैं वही ओके। मैं आपको बताऊं। भूपेंद्र भाई त्रिवेदी, अरविंद भाई त्रिवेदी, और नरेश भाई कनोडिया। उपेंद्र भाई द्विवेदी। ओके। गुड एक्टर, अमिताभ वेरी गुड एक्टर। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राज कपूर। अमिताभ बच्चन, आई एम अमिताभ बच्चन फैन। ओके। एक्ट्रेसेस में दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, और कंगना रनौत। दीपिका पादुकोण, ओके। देन कंगना रनौत, देन आलिया भट्ट। ओके। लास्ट जो भी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हो, वो कौन सी थी? मोंटू बिट्टू। ओके। और हिंदी में? हिंदी में मैंने कौन सी देखी लास्ट में भूल गई हूँ, लॉन्ग बैक, क्योंकि अभी 90 डेज से तो मैं देखो घर से बाहर ही मैं निकली नहीं हूँ। तो मैंने आई फॉरगॉट कि मैंने कौन सी देखी है फिल्म लास्ट में। सो आई ओके। फॉरगॉट कंप्लीटली। ओके। अगर आपको कोई रोल ऑफर होता है, तो आप उसमें सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? कोई रोल, स्क्रिप्ट में आया कि रोल कितना पावरफुल हाँ, है, रोल रोल कितना रोल की पावरफुल है लेंथ वही। नहीं, रोल की लेंथ नहीं, रोल नहीं की। नहीं नहीं, रोल की लेंथ नहीं, रोल कितना पावरफुल है वो देखती हूँ जी। ओके। जब डायलॉग्स बोलने के लेंथ आते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका आपका जो आपका प्रेजेंस दिखना चाहिए स्क्रीन पर। ओके। जब डायलॉग्स बोलने के आते हैं, आपके हाथ में स्क्रिप्ट आया, आपने डायलॉग पढ़ा, तो कोई ऐसा वर्ड है कि जो आपको थोड़ा डाइवर्ट कर देता है वो बोलने में,
आपको थोड़ा दिक्कत होता है, तो क्या आप उसको सुधारने के लिए कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं हम। जैसे कृष्णा में था, ऐसे बहुत हार्ड हिंदी था उसमें, तो हाँ। रात को मैं होमवर्क करती थी वो वर्ड्स के जो हम यूज टू नहीं होते हैं बोलने के हाँ, लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आज्ञा दे। तो आज्ञा हम वही नॉर्मली वही होते हैं। वही ओके। वही वही हार्दिक, करेक्ट है। और आई थिंक क्योंकि इतना लंबा टाइम रहेगा इंस्टा पे, ये हमारा काफी टाइम है, रहेगा। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और आप ओके आपको ओके, मैं ये लिंक भी भेजूंगा। मैं पक्का, आपको ये प्लीज लिंक भी प्लीज। भेजूंगा। लव टू, लव टू, लव टू। अ, अब लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि कोई एक फिल्म में अगर आपको ये कहा जाए कि कई सारे लोगों ने आपको सुना है, तो ये कहा जाए कि एक गीत आप भी गाइए, तो आप क्या करोगे? सॉरी, सुना क्या? मुझे सुना ही नहीं दे रहा है कोई हार्दिक, एक व्हाट? कोई एक फिल्म में आपको ये हाँ भी हाँ कहा जाए कि कोई एक गीत आप गाइए उस फिल्म का, हाँ यानी कि वो हाँ, बिल्कुल नया होगा, म्यूजिक डायरेक्टर आपको कहेगा कि यहाँ पर ऐसे गाना है, करेक्ट वो है, क्योंकि उनके नोटेशन करेक्ट तो समझ में करेक्ट, आना थोड़ा मुश्किल है। राइट तो वो आपको राइट समझाएंगे कि राइट, भाई यहाँ पर ये इस तरह से राग लेना है। तो करेक्ट। अगर हाँ, ऐसी ऑफर होती है तो आप क्या करोगे? मैं करूंगी, मैं गाऊंगी। इट्स अ प्लेजर टू सिंग अ सॉन्ग इन अ फिल्म। तो अब मैं और जो लाइव ऑडियंस है और जो आईजीटीवी देखेंगे फ्यूचर में, वो सब यही प्रार्थना करेंगे कि आपको ये हो जाए कि भाई कोई एक फिल्म में आपको ये कहा जाए कि भाई आप एक गीत गाइए, ताकि हमें ये पक्का, लाभ से मिल पाए। डेफिनेटली हार्दिक, डेफिनेटली। ओके। थैंक यू। आपका एक संदेश चाहिए, जैसे कि आपने स्टडी, एक्टिंग, फिल्म, सीरियल, ड्रामा सब कुछ साथ में किया। कई बार ऐसा होता है कि लोग एक्टिंग के पीछे स्टडी को छोड़ देते हैं। हाँ आपने हाँ, सब कुछ एक साथ मैनेज मैंने किया। मैंने बीए किया विद आर्ट्स, पर मैंने एमए का 1 साल किया, पर मैं आगे नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट्स थे मेरे, ये जो सीरियल्स के और इसके, तो मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी स्टडी। तो मैंने एमए का 1 साल किया विद साइकोलॉजी, फिर मैंने छोड़ी स्टडी। बीए किया और एमए का 1 साल किया, पर मैंने एमए कंप्लीट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि ये सारे कमिटमेंट्स बहुत थे, इसकी वजह से। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आपके हिसाब से एजुकेशन मस्ट है, कुछ भी करो लेकिन एजुकेशन मस्ट मस्ट, कंप्लीट तो ही करो। तो ये एग्जैक्टली आपका एग्जैक्टली, रहेगा। एजुकेशन मस्ट है। जिसको भी ये पैशन है कुछ मतलब, पर अपना स्टडी पे ध्यान दीजिए, स्टडी तो कंप्लीट करना है आपको। बाद में साथ साथ में आप ये अपना हॉबी कर कीजिए। ये एक्टिंग में अपनी हॉबी, एज एन हॉबी मैं करती थी, बाद में मेरा प्रोफेशन बन गया ये। बाकी पहले शुरू शुरू में मेरा हॉबी था ये, कि मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि ये काम मैंने बोला ना, ये मम्मी से ही सीखा है, तो ये कुछ मुझे हार्ड नहीं लगता था, बहुत इजी लगता था ये काम। तो मैं एज ए हॉबी कर दी थी, पर बाद में ये मेरा प्रोफेशन बन गया। पर स्टडी के साथ किया मैंने, स्टडी छोड़ा नहीं। ओके। ओके। जी, पिंकी बहन, थैंक यू सो मच कि आपने काफी टाइम दिया। और थैंक यू हार्दिक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा मौका मिले कि फिर से आपसे इस तरह डेफिनेटली, बात हो सके, तो मैं ये खुश नसीबी समझूंगा। इसलिए आपसे फिर से इस तरह डेफिनेटली हार्दिक, दोबारा बात हो पाएगी। काफी साल के बाद आपको देख रहा हूँ, डेफिनेटली। जैसे सामने बैठा हूँ आपको देख रहा हूँ, बड़ी खुशी बिल्कुल हो रही बिल्कुल बिल्कुल। है। फिर से ऐसे ही एक थैंक यू, सौभाग्य मिले। ठीक है मैम। थैंक यू हार्दिक, और सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत प्यार। और आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, बस खुश रहे। थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय बाय।